मरने के पहले उसका नाम नहीं पूछेगा? मैं जानता हूँ इस रास्ते में लाने वाला कौन है? कौन है वो हरामजादा? एक बार उसका नाम बता दे दुर्जन सिंह। तो क्या करेगा? उससे पहले मैं उसे मारूंगा। तुझसे पहले मैं उसे मारूंगा हरामजादे को। चल, मरने के पहले दुर्जन तेरी एक ही तमन्ना पूर्ण करता है। दिखा अपना चेहरा घुमा, मैं तेरे बर्बादी का चेहरा तेरे सामने लाता हूँ। हेलो, आ गए हमारे श्रीमान अमरजीत सोनकर जी। ये 11 रुपया दे रहे हैं। कहा ते टेर रहो, होश में आ जाओ, नहीं घसीट के कहीं मारब तुम। कहते और रेनी में रहना है कि नहीं? है? एक एक के घर में ताला लगवाऊंगा, भूखों मर जाओ। रहना है, एक भी दिखाई नहीं दोगे मेरे राज्य में। आओ महारानी रोशनी। इधर देख रहे हो? देख, अगर एक कदम भी बढ़ाया ना तो छक की छैयो उतार दूंगा। पहचान, पहचान अपने भौजाई का दूसरा रूप। हरामजादे नीच, तूने अच्छा नहीं किया दुर्जन सिंह। क्यों देवर जी? वाह वाह भाभी, अरे आज हमें मालूम हुआ कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी है। ए देवर जी, अभी तुमने अपने भाभी का दूसरा रूप देखा कहाँ है? अरे दूसरा रूप तो तुम्हें फरमांडी बजाओ ताली। रुक जाओ, आवा थोमा। आ गए श्रीमान हमारे राम गणेश भैया जी ग्राम मिटैली से। 11 रुपया दे थे। कहते भाजी भोल के टट्टी न हो जाए। कौनो 10,000 पैसा दिन तो पैसे के बात ही बना के घुसेर दे। बजाओ ताली, तुम्हार नाश हो जाए कंचोदन के। अरे कहे अरे हम पे तू करेला, अरे कहे हम पे तू करेला, अरे अत्याचार भौजी। अच्छा, अरे हमका मालूम होइगा, मालूम होइगा, हमका मालूम होइगा पक्की तू छिनार। श्रीमान हमारे छोटे लाल भैया ए पैसा ग्राम हरियारीपुर से 11 रुपया दे थे। कहा थे भाऊजी चोरी का चोरी सीना चोरी ऊपर से। पैसा नहीं देना कोई, समझ ले हराम ज्यादा कैसे मार गया।
के मोटू सोनकर जल्लाद ठकुरन के मवाई से ये 11 रुपया फिर दे थे। कहा थे इज्जत से आ जाओ मंत्री। इधर आ। आवत है इनके देखा तुम लोगों ने महारानी रोशनी का दबदबा, यही था महारानी रोशनी का दबदबा। और महारानी रोशनी का दबदबा था, अब दबदबा है। हेलो का होएगा? यहाँ के अमरजीत सोनकर और उन्हीं के साथ साथ हमारे अंकुश भैया थे 11 रुपया। एक नतीजा कहा तो सवेरे बच्चा मिली तुम सवेरे एक भी दिखाई नहीं देंगे, सब मिली है। रुपया गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। पैसा सारा पैसा का बात ही बना के पीछे से एक एक डॉलर ले रहा। होश में रही ना, कोई पैसा दिया तो नाश काटे हो। आओ जल्लाद, सो रहे हैं जल्लाद। यह बहुत मजाक कर रहा था 10,000 का नाश। ये जल्लाद है मेरी जान, इनका यही रूप होता है। ये इस राज का राजकुमार है, मगर अब अरे आंखें बंद कर, अब ये राजकुमार नहीं, ये अपराधी है। और अपराधी की सजा दे साम में मौत। ले जाओ इसका आखिर कलेजा निकल के हमारी जान रोशनी के पास लाओ, और इन लोगों के मुंह में सब कुछ सुलेशन लगा दो। देखा, महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना। चल जल्लाद, हमें ले चल। अरे हमारा आंख और कलेजा निकाल कर हमारे भाभी तक पहुंचा दो। अरे ये पाप की नगरी में मैं जिला नहीं चाहता। और ये दुनिया
अरे हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो। नहीं साहब, लेकिन राज सेवक तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, जो कि जल्लाद का रूप धारण करके हमको लेकर के आए हैं। अगर इस बात को हमारी भाभी या हमारे भैया या हरामजादा वो दुर्जन सिंह अगर जान गए कि तुम जल्लाद नहीं राज सेवक हो, तो हमसे पहले वो तुम्हें जान से मार देंगे। इससे पहले अरे आप जल्लाद का रूप धारण करो और हमारा आंख और कलेजा निकाल के हमारे भाभी तक पहुंचा दो। हाँ राज सेवक। साहब, अरे आपके भैया भाभी मेरी जान ही लेंगे साहब। मुझे शौक से मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं साहब। मुझे तो गम है आपके मरने का। आप अगर यहाँ मर जाएंगे तो यहाँ की देख रेख कौन करेगा साहब? नहीं राज सेवक, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और की जान जाए। अरे हमारा आंख और कलेजा निकाल के हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, यहाँ से तुरंत जाओ। लेकिन साहब, आप ये नहीं चाहते कि आपके वजह से और किसी की जान जाए, तो क्या जो मैं कहूँगा आप मेरी बात मान सकते हैं साहब? कहो राज सेवक, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे तुम हमारे दरबार के राज सेवक हो, हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। अरे इस जंगल में मैं हूँ और तुम हो और कोई नहीं साहब। ये जंगल बहुत बड़ा है, मैं इस जंगल में तुमको छोड़ दूं, यहाँ से इतनी दूर चले जाओ साहब, इतनी दूर चले जाओ कि आपके भैया भाभी आपको कभी ना देख सके साहब। राज सेवक जी आप साहब। हमें छोड़ देंगे, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। हाँ साहब। लेकिन जिस वक्त तुम दरबार जाओगे, अरे वहाँ हमारी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगेगी, तब तुम कहाँ से पाओगे राज सेवक? अगर तुम आंख और कलेजा दे नहीं पाओगे तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। साहब, रही बात आँख और कलेजे की, तो ये जंगल बहुत बड़ा है साहब। मैं इस जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के उसका आँख और कलेजा निकाल के आपके भैया और भाभी को दिखा दूंगा साहब। लेकिन आप यहाँ से चले जाइए साहब। राज सेवक, अरे आप इंसान नहीं, आप एक देवता है। अगर मुझे जल्लाद लाया होता तो कब की मेरा आंख और कलेजा निकाल लेता। ये साल हम कभी नहीं भूलेंगे राज सेवक, कभी नहीं भूलेंगे। साहब, देर मत लगाओ, आप यहाँ से जाओ, लेकिन अपने कपड़े मुझे दे के जाए ताकि आंख और कलेजा लेके जाऊं, तो आपके भैया भाभी के सामने इन्हीं कपड़ों के साथ दिखा सकूं साहब। तुम जैसे कहोगे अब हम उसी तरह करेंगे राज सेवक, हम उसी तरह करेंगे। अरे तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, अरे कुर्बान तुझको मुझ पे कई जिंदगानियां। जब कभी होगी बात वफा की।
मगरदानिया कुर्बान तुझको कई जिंदगानिया। अरे वाह वाह बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार राजू अगर इस रास्ते से निकला करते थे तो आप लोग दौड़ के सीने से लगा लिया करते थे, और आज उनके ऊपर मुसीबत आई तो कोई उनका सहारा न दिया। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ इसी जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के इस कपड़े के साथ इनके भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। चलता हूँ यहाँ से। तेरी बंजार रसीता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। तेरी बंजार रसीता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। तो तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सपना में सपना चोरी गया तो आग से लगते, चोरी गया तो सपना में सपना चोरी गया तो आग से लगती, चोरी गया तो। सपना के राजा जल्दी से आजा दे लकर साजन प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। क्या दूर बहुत है कैसी जे तेरा पहुँचा नहीं संग, कैसी जो मेरा। क्या दूर बहुत है कैसी तेरा पहुँचा नहीं संग, कैसी जो मेरा। सपनों की आजा जल्द से आजा दे लकर साजन प्यारे, अब आएगा मेरे बंजारे, अब आएगा मेरे बंजारे। अरे अशोक, कहाँ या हम कब चली जात हो? अशोक तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस राज के जो राजकुमार राजू हैं, अच्छा हम एक दूसरे को बहुत चाहते, बहुत प्यार करते हैं, ये लेकिन आज इतना प्यार करत हो जैसे बिलारी मूस का करे। अरे पागल हो क्या। फिर कौन पाया? और आज कई दिन हो गए न तो विद्यालय जाते हैं अच्छा और न ही मुझसे मुलाकात करते हैं। आज मैं सोची कि कई दिन हो गए, आज मैं खुद उनके घर जाकर उनसे बातें करूंगी, क्यों कॉलेज क्यों नहीं आते। और बहुत मौके से आज तुम मौका मिल गई यार। मतलब अरे यार मैं तुम्हें आज बड़ी खुशी की बात बता। खुशी की बात, हाँ कैसी बात है। कसम से देख के तुम फूली न समाई हो सुन के। अच्छा क्या बात है। राजकुमार राजू खत्म हो गए। पागल हो गया हरामजादी। ये कैसी बातें करता है। हाँ? ऐसा बनी की कर बुराई मिले थी। अरे यार मैं अपने आँखी से देख के आया हूँ। क्या हुआ। राजकुमार राजू के भैया भाभी इतना बेरहमी के साथ मारी नहीं। भैया भाभी। हाँ ओ क्यों। अब इतना तो नहीं जानते कहे हम की नहीं हुई, लेकिन मारिन बहुत है। मारत मारत कसम से जल्लाद का दई दीनी और जल्लाद से कहने कर आँखी का रेजा लेके आओ। आँख और कलेजा। हाँ लेकिन वो जल्लाद मेरे राजू को किधर ले गया। ये जंगल कहीं ले गया है। जंगल। और मैं पीछे आ रही हूँ। क्या यार
जंगल बहुत खतरनाक है। हुआ चोर डाकू रहते, शेर चीता रहते, चोर डाकू रंडीबाज होते। क्या? तुम्हें देख ले तो मन नोच डाई है। अरे सेवक, हाँ अच्छा कोई उपाय बताओ ना कि मैं अपने राजू से मिल सकूं। हाँ, उपाय मुझसे ले, काम तुम करो। बताओ ना, जल्दी करो। तुम मेरे घरे चलो ना। तुम्हारे घर? हाँ, घबराओ ना, कुछ न करियो। तुम मोर पैंट शर्ट पहन लो, लड़की का भेष हटाओ, लौंडा का भेष बनाओ और जाके बचा लो, ना बेचारा मारा जाए। सच? अरे सेवक, अरे मैं अपने राजू को पाने के लिए कोई भी बेल बना सकती हूँ। चलो चलो आओ। और समा मुझको ले चल उड़ाकर मदीना। तो समा मुझको ले चल और उड़ाकर मदीना, उड़ाकर मदीना। और जहां पर बैठी मेरी गुल, और जहां पर बैठी मेरी गुल हंसी। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का इस सारे जहां में। और अच्छे अच्छे के छक्के छूटते हैं डाकू शेरा के नाम पे। चंबल घाटी का लुटेरा, मेरा ही नाम डाकू शेरा है। दो मेरे साथी हैं, एक का नाम सुल्तान सिंह, दूसरे का नाम पक्कड़ सिंह। ना जाने इस वक्त कहाँ हैं। चलता हूं, उनका इंतजार करता हूं और जैसे वो आएंगे उनसे कुछ बात। अरे न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न जीना याद आता है। कसम अल्लाह की मुझको मदीना याद। हमारे सरदार जी याद किए हैं, क्या बात है, क्या कारण है, आवाज लगाए हैं तो मैं वहां से पहाड़ी से आकर और चल रहा हूं उनके पास। नहीं तो मैं वहां बैठा था, देख रहा था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था। चलूं सरदार जी के पास। सरदार जी जय जय माँ भवानी। चचा जान जय माँ भवानी। लेकिन चचा कहिए, अभी हमारा साथी पक्कड़ कहाँ है? आ रहा है। मिलेगा है दर्द तो पानी का और अरुण से मिल गए दर्द जिगर का। और तू बुलवाया आए मेरे सरदार, आए
जरूरी काम पड़ा अरे बतलाई। आइए पक्कड़ सिंह आइए। पक्कड़ सिंह जय मां भवानी की। पक्कड़ सिंह जय भवानी की। और ठीक हो? पक्कड़ सिंह तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें क्यों बुलाया हूं, तो सुनो मेरी बात। और बुलवाया हूं इसलिए और पड़ा जरूर बुलवाया हूँ इसलिए बड़ा जरूरी का। और खबर कोई बतलाइए और इस घड़ी दरमियान और खबर कोई बतलाइए और इस घड़ी दरमियान पक्कड़ सिंह हमें बताइए कि इस समय अपने इस इलाके का क्या समाचार है। बोलो बोलो। ठीक है सरदार जी। ठीक है, लेकिन पक्कड़ सिंह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ना ही तो गोला और ना ही बारूद है। तो ऐसा कोई उपाय बता पक्कड़ सिंह कि हमारे पास गोला बारूद भी हो जाए। सरदार जी बोलिए चाचा।